दूसरे दिन मिलने आया, पत्नी भी थी। बोले बाबा यहाँ कोई आपको असुविधा तो नहीं, कैसा लगा? क्या जैसा भी होता है अतिथि से। मैं क्या, यहाँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आपके शरीर में थोड़ा ये तकलीफ है, थोड़ा ये है। तो उसकी पत्नी मेरे सामने देखे, फिर उनके मुंह में देखे। उसका देखना ऐसा कि मुझे भी गुदगुदी होने लगे। फिर मैं थोड़ा शांत हूं और मैंने बताया कि आपको ऐसा भी होता है। तो शाबाश है, उसको स्वीकार तो किया। उसकी पत्नी का धैर्य टूटा, वो हंस पड़ी। बोले बाबा ये डॉक्टर साहब एमडी पढ़े हैं और यहाँ रायपुर के सर्जन है, सिविल सर्जन है, और अपनी भी बड़ी अस्पताल है और 200-150 बेड जो भी कहा, अभी दूसरी बनाने के आपसे सलाह लेने को आए। तो इनकी बीमारियां, तो डॉक्टर ने कहा एक्सरे में तो इतना नहीं आता। वे क्या, जब डैमेज हो जाएगा तब आएगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो होता है नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो दोनों मेरे सामने देखने लगे। तो मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं कि आप ईश्वर में चले जाओ। सारी विद्याओं का मूल है वो सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा। रट रट के तो काय को खोपरे खराब करो। मैं कई बार कह चुका कि विवेकानंद बोलते थे अगर मुझे फिर से पढ़ना पड़े तो 2 विषय पढ़ूंगा, एक एकाग्रता, दूसरी अनासक्ति। अपने स्वार्थ को छोड़ दूंगा परित, और दूसरी एकाग्रता। तो अब आप जहां भी हो अभी एकाग्रता का अभ्यास करो, अनासक्ति का, बाकी का सब आ जाएगा। आप सत्य में विश्रांति पाने लगेंगे। और तो ओमकार का उच्चारण किया और एक टक देखा 6 मिनट, फिर श्वास अंदर गया, ओम बाहर गया तो गिनती है 6 मिनट, फिर 6 मिनट कंठ से जपो शांति से, 6 मिनट हृदय से, 6 मिनट चुप बैठो, 5 छक्के 30 मिनट हो गए। आपकी एकाग्रता बनेगी और अनासक्ति भी बढ़ेगी। अंदर से सुख मिलने लगा तो बाहर सुख के लिए काय को हाय हाय करो। जब बाहर के सुख की हाय हाय कम हो गई तो फिर हेरा फेरी भी कम हो जाएगी, मन को श्रम भी कम मिलेगा और बुद्धि बलवान हो जाएगी। मैं कहीं डिग्रियां लेकर ऐसा बुद्धिमान नहीं दिखता हूं, बड़े बड़े बुद्धिमान मेरे चेले हो जाते। ये उस सत्य स्वरूप का प्रभाव है। जी जागरण A to Z के द्वारा अभी तो लोग सुन रहे हैं। मंत्र दीक्षा से 33 प्रकार के फायदे होते हैं, और जिसको डायबिटीज होती है वो उसको तो आज सुन लेना। जी जागरण वाले चालू रखेंगे 2-5 मिनट। आधा किलो करेले लेकर टुकड़े टुकड़े कर दो, पैरों तले कुचलो, 50 से 60 मिनट। उस दिन मेथी की सब्जी खाओ। 7 से 10 दिन का कोर्स करो। इंसुलिन की इंजेक्शन लेने वालों के इंसुलिन के इंजेक्शन छूट गए, डायबिटीज से मुक्त हो गए। दूसरा तरीका है कि अगर आपको पैरों तले कुचलने का समय नहीं है, बड़े बिजी पर्सन है, तो जूते में 100-150 ग्राम करेले के टुकड़े डाल दो। कच्चा करेला समझते हो, करेले की सब्जी में, और जूते पहन लो, 1 घंटा आदि उसमें घूमो, बस उससे भी बड़ा फायदा होता है। तो ये सब आइडिया है सत्य से, जिनको भी आई उनके द्वारा प्रसारित हुई, लाभ हुआ। अगर कैंसर की बीमारी है तो मैं कल बताऊंगा, वो भी यूं छूटती है। 10 मिलीग्राम पियो और ऐसा ऐसा करो। मंत्र दीक्षा लेने से 33 प्रकार के फायदे होते हैं, और उनको एक बोनस मंत्र देता हूं तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी कभी नहीं होगी, लो बीपी कभी नहीं होगी, जॉन्डस पीलिया कभी नहीं होगा। अगर हो गया है तो 50 माला जप करोगे, पीलिया गायब 1-2 दिन में। पति पत्नी के झगड़े तो 10 माला जप करो, पति पत्नी के झगड़े थोड़े दिन में शांत। अगर शनिचर का ग्रह है तो 100 माला जप करो। इस मंत्र से शनि देवता का कोलैबोरेशन है। 100 माला जप करो, शनि देवता सब माफ करके आशीर्वाद देके चले जाएंगे। ऐसा एक आरोग्य का मंत्र है, एक बूढ़े को दिया था के खन्ना करके। 11 दिन के बाद तो देखा कि बूढ़ा जवान की नहीं, लाल टमाटे जैसा आगे अजमेर में मत्था टेका। बोले बाबा अब तो मैं घूमने लग गया हूँ, एसिडिटी भी चली गई, जोड़ों का दर्द भी चला गया और नींद भी अच्छी आती है।
पहले चल नहीं सकता था, अब मैं सैर करने। मैं कहा अच्छा हो गया, बैठो बैठो। बोले बाबा सुनकर आपको मजा आएगा। मैं सैर करके आया तो मेरी पत्नी बोलती कि तुम्हारे कमरे में बंदर घुस गए 4 लाल मुंह वाले, और पॉलिथीन जो कबाट में पड़ी थी जिसमें दवाइयां कैप्सूल पड़े थे इंजेक्शन, वो उठाया, दूसरे ने कुछ उठाया, वो खिड़की पे के पास में कोई डिब्बी थी दवा की, वो ये सब लेके रवाना हो रहे। मैंने होश करा तो उन्होंने करके डरावना एक्शन करके वो चले गए। देखिए हनुमान जी का मंत्र है, सूर्य के किरणों में 18 मिनट सूर्य स्नान करे, प्राणायाम करे, श्वास रोक कर वो मंत्र जप करे। कैसी भी बीमारी हो उस बीमारी में फायदा होता है, होता है, होता है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया और फायदे हुए, मेरे शिष्य ईमानदारी से हाथ उठाते हैं, झूठ मूठ में हाथ उठाना पाप लगता है। फायदे हुए तो हाथ हिलाओ, नहीं हुए नहीं हुए नहीं हुए, हुए हैं, अच्छा अच्छा, नारायण नारायण। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली है, कल गुरुवार है, हो सका तो देखते हैं। जिन्होंने नहीं लिया मंत्र दीक्षा वे हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, दिखाओ बबू, हाथ हिलाओ। नहीं लिया हो तो भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, जो निगुरे आदमी मरने के बाद दुर्गति को पाते हैं। राजा मृग क्रिकेट हो गया, राजा आज सांप हो गया, मुसोलिन प्रेत होकर भटक रहा है झील के किनारे, इब्राहिम लिंकन व्हाइट हाउस में कभी कभी प्रेत योनि में दिखाई देते। तो चतुराई इसमें नहीं है कि आपने धन बहुत कमा लिया, मकान बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, 5-25 रिश्तेदारों में आपकी इज्जत है, तो इज्जत तो मरने वाले शरीर की है। आपको क्या मिला, गधा मजूरी और क्या ईगो मिला। आप अपना कल्याण चाहते हैं तो गुरु दीक्षा लेकर उस सत्य स्वरूप से, जैसे सिम कार्ड मिलने से सैटेलाइट सिस्टम से आप जुड़ जाते हैं, ऐसे गुरु दीक्षा मिलने से आप सच्चिदानंद की साधना से जुड़ जाते हैं। फिर चाहे आप अमीर हो तो अमीरी भी सुवासित होती है, गरीब हो तो गरीबी भी सुवासित होती है उस सत्य स्वरूप से। तो भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान की स्तुति मंगलाचरण में आता है, आप बोलना, सच्चिदानंद स्वरूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि है तवे, विश्व उत्पत्ति आदि है तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, जिसकी सत्ता से सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है, उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं। क्यों कि तीनों तापों से बचने के लिए। राग वसंती से नपुंसकता दूर होती है और मोबाइल से नपुंसकता बढ़ती है, कैंसर बढ़ता है। राग भोपाली से आंतों की शक्ति बढ़ती है, राग दीपक से भूख खुलती है, लेकिन राग पहाड़ी से तो महाराज सब थनगनित होता है और ईश्वरीय आनंद भी जागता है। रोग